हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार 2024 में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न सेट ई का आंसर की डाला जा रहा है सभी प्रश्नों का। चलिए बिना समय गंवाए एक एक करके देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मदुरई पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? तो तमिल उपन्यासों में, ठीक है। 2 नंबर है, पापाती बेहोश सी हो क्यों पड़ती थी, मतलब क्यों बेहोश हो जाती थी? तेज बुखार के कारण। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है? तो कैलाश ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सुहिला किनकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। 6ठा है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। 7 नंबर क्वेश्चन है, दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीर्थ गौवन अति भ्रमण करे, यह पंक्ति किस शीर्षक से उद्धृत है? तो किससे है? राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा से। 8 नंबर है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद में, ठीक है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पहचानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रसखान जी, ठीक है। भीमराव 11 नंबर है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश, ठीक है। 12 है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत अन्य कहानियों से। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 में। यह किसने कहा? 11 रुपये साड़ी के खूंटे से निकालकर यहीं चारपाई पर रखें, डिटो डिटो पर वे मिल नहीं रहे हैं। तो रिश्तेदार की पत्नी ने, ठीक है। रामविलास 16 नंबर है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, निराला की साहित्य साधना पर। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्याप्त। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थे? तो रेशमी वाजपेयी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे? ऑप्शन नंबर डी 2 से 2.5 साल। निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो ऑप्शन बी का सही उत्तर हो जाएगा ए, कविता का जनपद। 21 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो प्रकामना, ऑप्शन नंबर सी। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ का अर्थ होता है जिसका शादी ब्याह हो गया हो, तो डी हो जाएगा सन्यासी। 23 नंबर है, जो नहीं हो सकता असंभव। 24 नंबर क्वेश्चन है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना घबरा जाना, 24 का ए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो महेंद्र, ठीक है। 26 नंबर है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक का विशेषण क्या होता है? नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर, 27 नंबर है। तो लोकोक्ति का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो निरक्षर, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। 28 है, राम खाता होगा, ठीक है। यह किस काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। गिरोह शब्द कौन सा है संज्ञा है? तो समूहवाचक है, गिरोह का अर्थ होता है समूह। गवैया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वैया ए। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का है? तो डी, अपादान कारक का है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6।
33 है ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? 33 का हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई आ रहा है तो कोई क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसीलिए। 34 नंबर जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। सिर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक विशेषण का, ठीक है। 36 नंबर है निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक है आप कहाँ पर रह रहे हैं, सही है। बी पैदल चल कर आने में देर होना स्वाभाविक था, यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, ठीक है। बी सी है बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। डी है हमारे प्रदेश की जनता शांत है, तो इसका बी हो जाएगा। 37 नंबर है निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा मोर, क्योंकि और ही सब संस्कृत है। देखिए खूब ध्यान से, तो तत्सम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तद्भव। बनावट की दृष्टि से या विचार से शब्द के कितने भेद हैं या प्रकार है? तो 3। ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यौगिक शब्द, ठीक है। अब है 40 नंबर उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, जफरीन अस्पताल में। 42 है लैटिन कवि वर्जिलियस या वर्जिल पर किसने एक अच्छी कविता लिखी है? तो अंग्रेज कवि टेनिसन। 43 है शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोम, सब कोई जानता होगा। 44 है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार किया गया है? तो कन्नड़ कहानियों से, ठीक है। 43 का डी हो जाएगा। 45 नंबर है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो मंगमा थी, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। 46 है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो कौन थी? लक्ष्मी। 47 है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो कौन थे? 7 कोड़ी होता ढहते विश्वास। 48 नंबर है 3 गोरे निरात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो 48 का हो जाएगा सी, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। 50 नंबर है 49 नंबर मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से पागल थी। 50 नंबर है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो सुजाता किसके रचनाकार है? नगर कहानी की। 51 नंबर है कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो स्वामी विट्ठलनाथ ने। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कुटिन हिंदू वारियो? तो रसखान के लिए, ठीक है। 53 है घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689। 54 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। 55 है भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? पचपन का हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, ठीक है। 56 है मनुज भारती देखी कोई शकत नहीं पहचान, यह स्वदेशी का है। ये जो पंक्ति है स्वदेशी का है। 57 बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद कादम्बिनी। ग्राम्या किनकी रचना है? 58 का सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। 59 है सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत।
60 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 62 का सही हो जाएगा, 1990। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछली का है। 64 है, भैया मछली अभी कट जाएगी, किसने कहा था? तो संतू ने। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे। अमरुद्दीन के बड़े भैया का क्या नाम था? तो शमसुद्दीन, उनसे 9 साल बड़े थे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तो शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में मरना भी मंगल या शुभ माना जाता है। 69 नंबर है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है। चिंता किनकी रचना है या किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अगेय। 72 नंबर है, दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो एक बूढ़ा वृक्ष है जो उसे ललकारता है। 73 है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में। यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान। 74 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो 74 जो है ना, ये भगवान जी के लिए है, प्रभु जी के लिए। ठीक है। अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता की है? तो यह है स्वदेशी का है, प्रेमघन के द्वारा जो लिखा गया है। 76 नंबर है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? युग्मक। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ। 78 है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 2। कौन कौन? तो महाप्राण और अल्पप्राण। 79 नंबर है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो जगत जोर आनंद। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? प्रशंसा ठीक है, अर्चना भी ठीक है, द्रवीभूत थोड़ा सा गलत है, तो यही हो जाएगा बी। संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम। याद रखिएगा, सी नहीं होगा, बी होगा। 82 है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? तो अनीय। ठीक है। 84 नंबर है, शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, शरण जो आगत, शरण में आने वाला। 85 है, ध्यान में मग्न, यह कौन सा पदबंध है? तो देखिए यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, इसीलिए विशेषण होगा बी। ठीक है। शायद उम्मीद है कि आप लोग पदबंध पढ़े होंगे। देखिए पदबंध हम पढ़ाए थे जिसमें से लड़ गया है, बहुत सुंदर है। 86 नंबर है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया। 87 का क्या हो जाएगा? तो सरल वाक्य है, सब सिंपल से, हमारे जवानों को देखकर फलाना भाग गया, दुश्मन भाग गया। ठीक है, ये सरल वाक्य है, एक वाक्य वाला है, इसीलिए सरल वाक्य होगा। 88 नंबर है, माँ ने बच्चों को सुलाया। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कौन सो रहा है? बच्चा। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, इसीलिए क्या हो जाएगा? कर्म कारक।
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए निधड़क शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, क्योंकि नी यहाँ पे अव्यय का काम कर रहा है। ठीक है, नी जो धड़क। 91 नंबर है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो सब कोई लगाया होगा ये नंबर। 92 है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है? या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी, क्योंकि पंजाब का तो गुरुमुखी हो गया, बंगला का लगे है, और अंग्रेजी का तो रोमने है। 93 नंबर है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दिवाली, क्योंकि मित्रता नहीं है, भाव है। बहन, किसी को बहन को थोड़ी बोल दीजिएगा, व्यक्तिवाचक है। घर का तो बातें मत पूछिए, फलानवा घर है, ठिकानवा घर है, नाम दिया होता तब होता। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 है, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए बच्चों, ये कन्फ्यूजन में है हमें भी, क्योंकि एक ठोठुक प्रमाण मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए इसको स्किप किया जाता है, मगर संभवतः पुल्लिंग ही होगा। ठीक है। 95 नंबर है, दाता शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता का स्त्रीलिंग है तो दात्री, बी। आगे 96 नंबर, तत्सम शब्द कौन है? देखिए तो कितना सुंदर क्वेश्चन है। तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत वाला है, तो आम्र, नीम, कुआं, दूध, ये सब क्या है? ये सब तद्भव है, जबकि आम्र क्या है? तत्सम है। ठीक है। 97, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो डी हो जाएगा, भाग्यवती। कारक के कितने भेद हैं? हिंदी में 8 गो है। ठीक है, संस्कृत वाला दिमाग मत लगाइएगा, यहाँ पे ये हिंदी वाला है। अतः हिंदी और संस्कृत में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा ध्यान देखिए। कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने। 100 नंबर है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे कर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए 100 का 100 ऑब्जेक्टिव पूर्ण हुआ। देखिए बहुत सुंदर, बहुत मेहनत लगता है इस सब को खोजने में। आप लोग कृपया अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। ठीक है, इन्हीं के साथ समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आने वाला आगामी एग्ज़ाम भी क्या होगा, बेहतर जाए। आप अच्छा करें, अपने जीवन में खूब ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ धन्यवाद।